हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स फिजिक्स वाला, जिस पर आपको सारे वीडियोस मैथ्स एंड फिजिक्स के रेगुलर इंटरवल्स पर मिलते रहेंगे। चलिए आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास डिस्कस करेंगे फ्रॉम चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.1 फ्रॉम योर पेज नंबर 272 फ्रॉम योर CBSE टेक्स्ट बुक, दैट इज NCERT। नाउ let us read the question, ninth one. The literacy rate, that is in percentage, of 35 cities are given. Literacy rate in percentage and number of cities. So 45 to 55 अगर literacy rate होगा तो number of cities कितने होंगे? Yes, it will be 3. Then 55 to 65 अगर literacy rate होगा तो number of cities क्या है? 10. Similarly 65 to 75 literacy rate, number of cities 11. And 75 to 85 number of cities 8, and 85 to 95 literacy rate number of cities is 3. यानी ये 3 cities बहुत ही educated cities होंगे because the literacy rate is 85 to 95%. Now find the mean literacy rate of all these cities. इस mean को हम calculate करेंगे by 3 methods. आपके grade 10 में आपको 3 methods दिया गया है. First method होगा direct method. First method होगा yes direct method. डायरेक्ट मेथड से मीन का फॉर्मूला क्या होगा? इट विल बी एक्स बार इज इक्वल टू मीन यानी एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई. ये होगा फर्स्ट मेथड. सेकेंड मेथड होगा डिविएशन मेथड. डिविएशन मेथड एंड इसका फॉर्मूला होगा मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई, समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई. ये होगा फॉर्मूला फॉर डिविएशन मेथड, जहां ए होगा अज्यूम्ड वैल्यू अमॉन्ग द मिड वैल्यूज, यानी हमें ए वैल्यू मिड वैल्यूज के कॉलम में मिलेगा. समेशन एफ आई यानी टोटल फ्रीक्वेंसी, एंड समेशन एफ आई यू आई होगा समेशन ऑफ दिस कॉलम एफ आई यू आई, जहां यू आई होगा डिविएशन, एंड यू आई का फॉर्मूला क्या होगा? एक्स आई माइनस ए. एक्स आई होगा मिड वैल्यूज एंड ए होगा assumed value among the mid values. And one more method is step deviation method, जो हमें बहुत ही accurate आंसर देगा. बहुत ही accurate आंसर हमें step deviation method से मिलेगा compared to these two methods. And formula क्या होगा मीन का? x bar is equal to a plus summation fi ui, summation fi ui. यहाँ deviation method से में instead of ui हमें लेना होगा di, because di यानी deviation. यहाँ लेना होगा समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई इंटू एच. सो स्टेप डिविएशन यानी स्टेप मतलब हमें एच फार्मूले में मिलेगा. एच यानी स्टेप, एच यानी स्टेप डिविएशन मेथड. सो फार्मूला होगा ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई इंटू एच, जहाँ ए होगा अज्यूम्ड वैल्यू अमॉन्ग द मिड वैल्यूज एंड यू आई होगा डिविएशन, जिसका फार्मूला होगा एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, एंड समेशन एफ आई होगा टोटल फ्रीक्वेंसी एंड h होगा लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल. सो इस प्रॉब्लम में हम सारे मेथड से, सारे 3 मेथड से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे. पर एग्जामिनेशन में हमें जस्ट देगा फाइंड द मीन. दैट मीन्स यू कैन अप्लाई एनी वन ऑफ द मेथड. आप कौन सा भी एक मेथड यूज कर कर आप आंसर ला सकते हैं. अगर लास्ट मेथड अगर हम यूज करेंगे स्टेप डिविएशन मेथड तो बहुत ही अच्छा होगा, जिसमें हमें एक्यूरेट आंसर और ईजी मेथड से हमें आंसर मिल जाएगा. चलिए फर्स्ट मेथड दैट इज बाय डायरेक्ट मेथड, लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन वेरी सिंपल वे. फर्स्ट मेथड दैट इज डायरेक्ट मेथड, दैट इज नथिंग बट मीन एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई. सो लिटरेसी रेट फर्स्ट 2 कॉलम्स तो सेम होंगे. लिटरेसी रेट इन परसेंटेज हमें दिया गया है. सेकेंड कॉलम नंबर ऑफ सिटीज, नंबर ऑफ सिटीज जो होगा फ्रीक्वेंसी एफ आई. देन हमें कैलकुलेट करना होगा एक्स आई, एक्स आई यानी मिड वैल्यूज, मिड वैल्यूज को हम कहेंगे एक्स आई, एंड लास्ट कॉलम होगा एफ आई एक्स आई बाई डायरेक्ट मेथड, एफ आई एक्स आई. सो दिस इज द कॉलम, ऑल कॉलम्स हमने बनाया है. लिटरेसी रेट 45 to 55, 45 to 55 नंबर ऑफ सिटीज 3, 55 to 65 10, 65 to 75 11, 75 to 85 8, and 85 to 95 it's
3. सो नंबर ऑफ सिटीज, टोटल नंबर ऑफ सिटीज हमें दिया गया है 35 सिटीज. सो समेशन एफ आई इज नथिंग बट 35. कैलकुलेट करने पर हमें वही मिलेगा 3, 11, 12, 12 प्लस 3, 15, 5 कैरी 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 35. ना मिड वैल्यूज 45 to 55 मिड वैल्यू हमें कैलकुलेट करना होगा. मिड वैल्यू इज नथिंग बट ऑलवेज एवरेज. मिड वैल्यू इज नथिंग बट ऑलवेज एवरेज. 45 प्लस 55 हो जाएगा 100. 100 डिवाइडेड बाई 2 50. 65 प्लस 55 हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 2 60. सिमिलरली यहाँ आएगा हमें 70, 80, 90. वाई बिकॉज जो हमें क्लास इंटरवल में जो डिफरेंस दिया गया है 55 माइनस 45 वो होगा 10. सो जस्ट आप 10 10 10 ऐड कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा. नाउ लास्ट कॉलम होगा एफ आई एक्स आई, दैट इज 3 इंटू 50 150. 3 इंटू 50 150. 10 इंटू 60 600. 11 7s are 77 followed by 0. 8 8s are 64 followed by 0. 9 3s are 27 followed by 0. ये हो जाएगा समेशन एफ आई एक्स आई. नाउ लेट अस कैलकुलेट. डू द एडिशन. 0 7 7 14. 14 प्लस 4 18. 18 प्लस 5 23. 3 कैरी 2. 2 प्लस 6 8. 8 प्लस 7 15. 15 प्लस 6 हो जाएगा 21. 21 प्लस 3 24. 2430. ये हो जाएगा समेशन एफ आई एक्स आई. Now by direct method we can calculate. So we have got summation fi xi, that is nothing but 2430, and summation fi is nothing but 35. So therefore mean x bar is equal to summation fi xi is nothing but 2430 divided by summation fi is 35. Cancel by 5 table. 5 7s are 35. 5 4s are 20. 24 minus 20 हो जाएगा 4. 43. 5 8s are 40. 3 30. 5 6 are 30. Divide by 7. 7 1s are 7. 7 6 are 42. 48 minus 42 मिल जाएगा 6. 66. 7 9s are 63. 66 minus 63 हो जाएगा 3. यानी 30. पॉइंट लेने पर हमें मिल जाएगा 30. 7 4s are 28. 28. 30 minus 28 2 again. 20 means 7 3s are 21 approx. So therefore हमें मीन मिल जाएगा 69.43 approximately by direct method. So ये हमने प्रॉब्लम किया है मीन कैलकुलेट करने का by direct method. Now let us go for deviation method. फर्स्ट 2 कॉलम्स हमें सेम रहेंगे deviation method में, पर फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा जिसे हमें डील करना होगा. So first 2 columns let us keep same for deviation method. And xi mid values will also be same. So fi xi हमें रफ कर देना होगा, क्योंकि हमें फार्मूला जो मिलेगा डिविएशन मेथड से फार्मूला होगा a प्लस समेशन fi di डिवाइडेड बाई समेशन fi. यानी यहाँ हमें होगा di यानी डिविएशन xi माइनस a. सो a क्या होगा? लेट अस कैलकुलेट a फर्स्ट. a इज नथिंग बट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें सेलेक्ट करना होगा फ्रॉम फ्रीक्वेंसी कॉलम. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 11. 11 के स्ट्रेट में अगर हम जाएं तो हमें मिल जाएगा ए वैल्यू. सो ये हो जाएगा ए वैल्यू. सो ए वैल्यू इज फुल फॉर्म क्या होगा? ए वैल्यू का अज्यूम्ड वैल्यू अमॉन्ग द मिड वैल्यूज, यानी ए हमेशा हमें मिड वैल्यूज कॉलम में ही मिलेगा. सो ये ए हो जाएगा 70 और ये सारे वैल्यूज हो जाएंगे xi के. नाउ कैलकुलेट di. इन फर्स्ट केस xi यानी 50 हो जाएगा. 50 माइनस ए, 50 माइनस 70 minus 20, yes. Then xi 60. 60 minus 70 हो जाएगा minus 10. Then 70 minus 70 0. 80 minus 70 10 and 90 minus 70 20. ये हो जाएगा हमें di वैल्यू. Now let us calculate last column fi di. fi di multiplication fi di. So 3 into minus 20 minus 60, 10 into minus 10 minus 100. 11 zeros are 0, 8 tens are 80, 3 20s are 60. इसको हमें समेशन करने पर मिल जाएगा समेशन fi di. सो कैलकुलेशन करने पर क्या होगा? प्लस 60 माइनस 60 कैंसिल हो जाएगा.
80 minus 100 will be minus 20. ये हो जाएगा summation FIDI. Now let us calculate mean by deviation method. Mean by deviation method. So mean by deviation method formula क्या होगा? A plus summation FIDI. So mean x bar is equal to A plus summation FIDI. FIDI by summation FI. ये होगा by deviation method. So ये होगा second method, that is nothing but deviation method. जहां di होगा deviation, then x bar is equal to a. हमें a क्या मिला है स्टूडेंट्स? yes, it is 70. summation FIDI minus 20, summation FI 35 into, so this is the answer. Now let us calculate. 5 4s are 5 7s are. So ये हो जाएगा 70 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 डिवाइडेड बाई 7. डिवाइड कर दें. 7 1s are, अगर 0 पॉइंट ले लें तो ये 4 हो जाएगा 40. 7 5s are 35. 40 minus 35 अगेन 5. 40 minus 35 हो जाएगा 5. 50. सो 50 यानी मिल जाएगा 7 7s are 49. 4 डिवाइड बाई 7. 4 डिवाइड बाई 7 पॉइंट लेने पर 0. 7 5s are 35. 5 0. 7 7s are 49. रिमाइंडर 0.57 अप्रॉक्स. सब्ट्रैक्ट कर दे. 70 माइनस 0.57. सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिल जाएगा 10 माइनस 7 3, 9 माइनस 5 4. ये हो जाएगा 69. सो 69.43. 69.43. सो देयरफॉर मीन x bar is equal to 69.43 approximately. So this answer we got by deviation method. Similarly, last method we can do. By all methods we will get almost very close answer. Now last method is step deviation method. Last method is what? Step deviation method. Instead of di हमें मिल जाएगा ui. A plus summation fi ui divided by summation fi into h. हमें h भी मिलेगा यहाँ. h यानी step deviation method. थोड़ा कॉलम्स में हमें चेंजेस करना होगा. सो फर्स्ट 3 कॉलम्स हमें सेम आएंगे, नो टेंशन. फोर्थ कॉलम होगा ui. फोर्थ कॉलम होगा ui इज इक्वल टू xi माइनस a बाई h. ये हो जाएगा. एंड लास्ट कॉलम होगा हमारा, जो लास्ट कॉलम आएगा हमें वो आ जाएगा समेशन fi ui. यानी हमें कॉलम मालूम करना होगा fi ui. So how to calculate ui? Very simple method. How to calculate ui? First हमें क्या करना होगा? h कैलकुलेट कर लें. h is nothing but 55 minus 45. 55 minus 45. 10 माइंड में रख लें h वैल्यू. Now straight to highest frequency. Straight to highest frequency 0 डाल दें. जब हम नीचे जाएं तो याद रखें +1 +2. ऊपर जाएं -1 -2. वेरी सिंपल. इस तरह हम डायरेक्ट कर सकते हैं. नाउ fi ui. fi इंटू ui 3 इंटू -2 हो जाएगा -6. 10 इंटू -1 -10. 11 zeros are 0. 8 ones are 8. 3 twos are 6. +6 -6 कैंसिल हो जाएगा. 8 minus 10 मिल जाएगा -2. सो दिस इज योर समेशन fi ui बाई स्टेप डिविएशन मेथड, जहां हमें h वैल्यू भी मिलेगा. नाउ लेट अस कैलकुलेट बाय दिस फॉर्मूला. मीन x bar इज इक्वल टू a प्लस समेशन fi ui डिवाइड बाय समेशन fi इनटू h. दैट इज स्टेप डिविएशन मेथड. सो x bar हो जाएगा a हो जाएगा 70. समेशन fi ui हमें मिल चुका है -2 डिवाइडेड बाय समेशन fi. Yes, it is 35 and h value is nothing but difference between the class intervals, that is nothing but 10. Now 2s are 5 2s are 10, 5 7s are, so 70 minus 4 2 2s are 4 divided by 7. हमने 4/7 ऑलरेडी कैलकुलेट किया था. So 70 minus
0.5 50 यानी 7 7 जार 49, 0.57 कैलकुलेट करने पर हमें मिल जाएगा 70 माइनस 0.57 हो जाएगा 3, 9 माइनस 5 4 एंड 69.43. So therefore mean x bar is equal to 69.43. So this is the value we got by step deviation method. So all these three methods we can do, but in examination आपको खाली mean calculate करना होगा. So you can use any method, but if you use the last method, that is step deviation method, you will get more accurate and more close answer. So among all the three formulae, so first direct method, second deviation method and third one is step deviation method. हमें tabular forms बहुत ही अच्छी तरह याद रखना होगा. डिविएशन डायरेक्ट मेथड में आपको फर्स्ट 2 कॉलम सेम होंगे, थर्ड कॉलम xi आएगा, ओनली मिड वैल्यूज. डिविएशन मेथड में फर्स्ट 3 कॉलम सेम होंगे, फोर्थ कॉलम हमें मिलेगा di यानी xi माइनस a, एंड लास्ट कॉलम होगा fi di इन केस ऑफ डिविएशन मेथड. एंड स्टेप डिविएशन मेथड में फर्स्ट 3 कॉलम्स के बाद आपको ui मिलेगा जिसका फॉर्मूला होगा xi माइनस a बाई h, एंड देन आपको मिलेगा fi ui लास्ट कॉलम, जिससे हम लास्ट पूरे वैल्यूज कैलकुलेट करें और फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करने पर हमें कैलकुलेशन करने पर वैल्यूज मिल जाएंगे, आंसर एक्यूरेट मिल जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, इसी बात पर आप मैथ्स फिजिक्स वाला चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आपको इस तरह के सारे वीडियोस रेगुलर इंटरवल्स पर मिलते रहे. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर.